इजराइल और हमास जंग के बीच कूदने वाला लेबनान का हिजबुल्लाह समूह भी इजराइल के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। हिजबुल्लाह लड़ाके जबरदस्त हमले कर इजराइल को तगड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। लेबनान में इजरायली सेना के जमीनी ऑपरेशन से भड़के हिजबुल्लाह समूह ने भी अब अपने हमलों को बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह लड़ाके उत्तरी इजराइल पर तगड़े हमले करके अब अलग अलग इलाकों पर बम बरसा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फिर भयंकर धमकी दे डाली। नाइम कासिम ने साफ साफ कहा कि जब तक इजरायली दुश्मन का हमला और आक्रामकता जारी रहेगी तब तक प्रतिरोध के लड़ाके अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वे करबला की जंग भी लड़ेंगे। इस दौरान हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी सुनाई। दरअसल बीते 5 अगस्त 2025 को लेबनान की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह की नींद उड़ गई है। हिजबुल्लाह समूह के हाथ पांव फूल गए हैं। बता दें कि लेबनानी सरकार ने फैसला किया कि साल के आखिर अंत तक देश में सभी हथियारों को सरकारी कब्जे में लाया जाएगा। इसके लिए लेबनानी सेना को ये योजना बनाने का काम सौंपा गया है। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव 31 अगस्त तक कैबिनेट में पेश भी किया जाना है। इस फैसले पर ईरान समर्थित लेबनान के हिजबुल्लाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समूह के मुखिया शेख कस्सम ने कहा कि ये बेहद खतरनाक फैसला है जो लेबनान की सामाजिक एकजुटता को तोड़ता है और देश को एक गंभीर राष्ट्रीय संकट में धकेल सकता है। नईम कासिम ने लेबनानी सरकार पर गंभीर आरोप भी मढ़ा है। उन्होंने कहा कि ये एक अमेरिकी इजरायली साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद प्रतिरोध को कमजोर करना है, चाहे इसका नतीजा गृह युद्ध ही क्यों ना हो। शेख कस्सम ने कहा कि ये सरकार जानबूझकर इजरायली मंसूबों को आगे बढ़ा रही है। अगर आप खुद असहाय महसूस करते हैं तो हमें विरोध से निपटने दें, हमें आपकी जरूरत नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश को दुश्मनों को सौंपने का काम ना करे। इस दौरान हिजबुल्लाह चीफ ने इसे इजरायली पीएम नेतन्याहू की ग्रेटर इजराइल पॉलिसी से भी जोड़ा है, जिसमें जॉर्डन, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और मिस्र तक के इलाके शामिल हैं। उन्होंने इसे अरब राज्यों की संप्रभुता पर हमला बताया। उन्होंने लेबनानी सरकार को पश्चिमी देशों की कठपुतली सरकार बताते हुए कहा कि वो लेबनानी सेना को आंतरिक विवादों में ना खींचें। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना काफी अहम रहेगा कि लेबनानी सरकार और हिजबुल्लाह समूह के बीच की ये खींचतान क्या नया मोड़ लेती है।